सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक जबरदस्त भाषण दिया जिसकी चर्चा ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी जोरों शोरों से हो रही है। पर ये पाकिस्तानी पता नहीं अपने कौन से ख्यालों की दुनिया में रहते हैं कि सीज फायर को भी अपनी जीत बता रहे हैं। तो इसी पे आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों के बीच में जबरदस्त डिबेट, जहां पे आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू काजमी और फखर यूसुफजई, और भारत की तरफ से होंगे रोहित शर्मा और अभिषेक मिश्रा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मोदी ने जो किया वो करना बहुत जरूरी था। आपके यहाँ पे ये मैसेज जरूरी था कि अगर आप ऐसे मिस एडवेंचर करोगे तो न्यू नॉर्मल ये है कि मिसाइल भावलपुर भी आएगा, मिसाइल रावलपिंडी भी जाएगा। वो करने के बाद हम रुक जाएंगे, फिर आपको फिर वही होगा, थैंक यू तुर्की, थैंक यू चाइना, थैंक यू मलेशिया, थैंक यू अमेरिका, थैंक यू ये, थैंक यू वो। So that's what the difference is. मगर सर ये बात आप लोग हमें प्यार से भी तो बता सकते थे, जरूरी तो नहीं था ड्रोन में रख के ही भेजा जाता। आए थे लाहौर में, माता जी के पैर छुए, बोले माता जी आशीर्वाद दीजिए, नवाज शरीफ बहुत अच्छा इंसान है, हम चाहते हैं ये तरक्की करे। ओ जी पठानकोट, अब कितना प्यार कर ले भाई, प्यार में हम क्या ही बोले, हम प्यार में कुछ और तो नहीं दे सकते ना आपको कि आप भाई क्यों भाई, पाँव छूने से क्या होगा, साड़ियां देने से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कीजिए। कोई $1 ट्रिलियन यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए। आप माहौल बनाइए, हिंदू माहौल खत्म कीजिए, आप इस्लाम को वो बनाइए जो सऊदिया में है, जो यूएई में, हम करेंगे इन्वेस्टमेंट। आप 10% दे दें 1 ट्रिलियन का। आप ऐसा करें सर, 10% दे दीजिए 1 ट्रिलियन का, माहौल मैं बना दूंगी। मैं आपको 50% दे रहा हूँ। देखिए हम क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, हमारा ये कहना है, लॉजिक ये कि हम आप क्या इन्वेस्ट करेंगे, आप उससे बम खरीदेंगे। तो कौन अपनी मौत के सामान का ट्रेड करता है, ये बताइए ना। 10% में तो सर बम का मतलब कुछ भी नहीं आता, छोड़ दीजिए। लेकिन ये कि अगर ये लोग हमें 10% दे दें, 4 ट्रिलियन हो गए इनके पास अब तो माशाल्लाह, इतने पैसा मोदी जी ने कमा लिया। और इतना एक बार फकर भाई ने भी बोला तो मुझसे गिन रहे एकदम कि क्या क्या हमारा वो होता जा रहा है, फॉरेन रिजर्व। हाँ ना, अगर उन्होंने 10% दे दीजिए तो यहाँ पे माहौल मैं बनवा दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है जी फकर। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक बात सुनो, ये मैं माहौल मैं बनवा दूंगी, वो बोल रहा है जिसका खुद का चैनल बंद हो गया है, ये माहौल बनाएंगे। ट्विटर भी, अरे भाई लेकिन फकर भाई का गजब है भाई, फकर भाई की कुत्ती बोलती है भैया दोनों जगह पे। देखिए वो फर्क, फील द डिफरेंस ना सर, फील द डिफरेंस। ठीक है भाई, एक बात है, मान गया भाई, मतलब नाउ आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि मैं फकर भाई के शो में आता हूं। भैया इनको कोई बैन नहीं करता, इनका अलग ही हिसाब किताब चलता है। वो मोदी साहब जानते हैं ना मुझे, मोदी साहब जानते हैं मुझे, वो मतलब वो पता है उनको यार, फकर यूसुफ सही का वाकई में ना सुन ले। अलग है, ऑन अ लाइटर नोट, नहीं यार, मैं तो मानता हूँ यार, सबके बंद किए गए लेकिन इनका नहीं बंद किया। बिल्कुल जानते होंगे ना कि भाई फकर करवाना चाहते हैं। नहीं मैं मजाक कोई नहीं, वो देखें मेरे ख्याल में, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं फकर भाई को अपना भाई समान मानता हूँ, मैं इनको अपने परिवार, यकीन करें, बहुत शुक्रिया। पता है डॉक्टर साहब मसला किस चीज का है, हम बात करें ना इन्वेस्टमेंट और इन चीजों की, यकीनन इस रीजन को ना, इस रीजन की मैं जब बात करूं तो इस रीजन में पाकिस्तान और इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश और ये बाकी सारे जितने भी हमारे साउथ एशियन कंट्रीज हैं, साउथ एशिया के, इन सब की बात करूं। अगर ये चीजें हो ना तो बेहतरी हो सकती। इन 2-3 दिन में जो टेंशन क्रिएट हुई, ठीक है, इंडिया ने अपने तरफ से जो कुछ करना चाहा वो किया, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से किया, बट क्या हुआ, आप इसका, यानी लोग कह रहे हैं ना यहाँ पे जी $2 अरब का नुकसान हो गया जी, $3 अरब का नुकसान। मैंने कहा था यार $2 अरब $3 अरब को छोड़ दो, आपका जो इधर इस रीजन का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये है कि भाई अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई इन्वेस्ट करने आता है, या जब चलो थोड़ा बहुत पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने आता है, तो उसको ये पता चल गया कि भाई ये तो किसी भी बात के ऊपर लड़ाई शुरू कर देंगे, कोई पता नहीं है भाई कल को, मतलब एक दूसरे के ऊपर, दोनों न्यूक्लियर पावर भी है, दोनों के पास मतलब छोटे बड़े हर किस्म के मिसाइल्स भी हैं, जहाज भी हैं, तो ये तो चढ़ दौड़ेंगे, हम फिर क्या करेंगे कल को।
यकीन आप करें कि ये जो नुकसान हुआ है ना, मेरे ख्याल सबसे बड़ा नुकसान, और ये मैं कह रहा हूं कि ये न सिर्फ हिंदुस्तान का हुआ है, न सिर्फ पाकिस्तान का हुआ, ये पूरे इस रीजन का हुआ है। तो गालिबन हमें उसके ऊपर भी थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया का अगर कुछ मतलब अगर मैं कहूं जी कोई जहाज का नुकसान हुआ जी, किसी जगह पे अगर मिसाइल गिरा उस जगह, वो नहीं है। इंसानी जिंदगी के तो कोई मतलब कोई पैरेलल नहीं है। बट जो आपका ये जो हमारा ये रीजन है, वैसे यहाँ पे हालात अक्सर खराब रहते, कभी अफगानिस्तान की वजह से, कभी पाकिस्तान, कभी क्या, कभी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चीजों की वजह से। अब देखें, आईपीएल अगर रुका, क्यों रुका? आईपीएल इतने सालों में कोविड की वजह से सिर्फ यूएई में खेला गया था गालिबन। इसके अलावा तो कभी भी आईपीएल ये नहीं हुआ कि आईपीएल कहीं और मतलब रुका हो, या कभी हमने नहीं देखा इन 10, 12, 15 सालों में। क्यों रुका? जंग की वजह से। पाकिस्तान का पीएसएल क्यों रुका? जंग की वजह से। लोग यहां से और वहां से भी यकीनन निकले होंगे, क्यों? जंग की वजह से। क्यों? उनको पता है कि भाई अगर डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब हो, फखर यूसुफजई हो, रोहित शर्मा जी हो, आरजू काज़मी, हमने तो इधर ही रहना है, जो मर्जी हो, अच्छे हालात हो, बुरे हालात हो, लेकिन हमने रहना है इस्लामाबाद में, दिल्ली में, कहीं पे भी। इन चीजों को देखें, हमें थोड़ा सा ना देखने की जरूरत है। मैंने कहा कि हमने कर लिया ना दोनों का, मतलब वो जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा दिमाग अब ठंडा हो गया मेरे ख्याल में। क्योंकि जब भी ये लड़ाई होती है, कहते हैं गुस्सा आपका शायद मैक्सिमम 3 मिनट से ज्यादा नहीं रहता ह्यूमनली। अगर मैं गलत हूं तो कोई बिल्कुल मुझे कर सकते हैं। उसके बाद नहीं होता। बट द थिंग इज कि उसके बाद क्या चीज होती है, आपका मेरा दिमाग, अगर हम किसी के साथ वैसी लड़ाई करते हैं तो फिर हम चीज को छोड़ देते हैं, रुक जाते हैं। और जिस तरह रोहित साहब ने कहा कि जी अगले 10 साल, मैं कहता हूं कि मतलब खुदा करे कि ऐसा हो कि हम मतलब 10 साल जो है हम सुकून से दोनों कंट्रीज रहे, कोई वहां पे भी कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो। ठीक है, इंटरनल मसले अपने अपने, इंटरनली वहां पे क्या हो रहा है, इंटरनली मेरे यहाँ क्या हो रहा है, वो ठीक है, अलग चीजें। बट एक दूसरे के हवाले से जो एक दूसरे के साथ चीजें इंटरलिंक्ड है, वो ना हो कि कल को फिर ये सूरत हाल हम देखें कि जी डोनाल्ड ट्रंप की जगह कोई और अमेरिकन प्रेसिडेंट बैठे और वो कहें जी अब करो वरना तो पता नहीं क्या होने वाला है। एमबीएस हो या एमबीएस के कोई और हो, या शेखजैद साहब के कोई और बैठे हुए हैं वहां पर, और वो ये करें, मोदी साहब बेशक ना हो, शहबाज शरीफ बेशक ना हो, कोई और होगा, कोई और निर्वाणा साहब की जगह या फिर जनरल आसिम मुनीर की जगह कोई और होगा, लेकिन कोई ना कोई तो होगा ना। वो ये कहे कि भाई अब करो वरना तो ये है कि कोई मतलब बड़ा कुछ होने वाला। तो इस चीजों से मेरे ख्याल हम बच सकते हैं। और इस चीज के लिए अब जब हम टेबल पे बैठते हैं तो मेरे ख्याल में इंडिया को भी खुल के अपनी जिससे जो मतलब कंसर्न है, ग्रीवियंसेस है, वो बताने चाहिए, पाकिस्तान को भी बताने चाहिए। और इस सिलसिले को रोकना नहीं चाहिए कि भाई ये रुक जाए। बेशक पाकिस्तान और दिल्ली और इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात बेशक ना हो, दोहा में कर लो, जद्दा में कर लो, आप जिसे कहते हैं अबुधाबी में कर लो, रोम में कर लो, कहीं पे भी कर लो, ओस्लो में कर लो। बट द थिंग इज कि ये कंटिन्यू रखो कि मसले तब हल होंगे अगर हम कहेंगे कि मिसाइल सबके पास है, दोनों के पास ये एटम बम, दोनों कहते हैं एटम बम है, ठीक है, पाकिस्तान शायद ज्यादा इसमें वो करता है, बात करता है जी हमारे पास तो नूक है जी, पता नहीं नूक है, आजकल नई कोई टर्मिनोलॉजी यूज हो रही थी, नूक है कि चूक है पता नहीं, लेकिन हम तो वही सीधी सीधी बात करेंगे कि एटम बम है। तो भाई छोड़ दो यार ये एटम बम और ये फ्ला फाइटर जेट है हमारे पास, जी जेट एंड सी का जो है वो ये ग्राफ इतना ऊपर गया है कि पता नहीं पूरी दुनिया में लोग जो है उसके पीछे पड़े हुए जी। राफाल का गिरा है तो राफाल का इतना, देखिए जेट एंड सी का फायदा चीन को जाएगा, बीजिंग को, राफाल का फायदा पेरिस को जाएगा, दिल्ली और इस्लामाबाद को नुकसान ही होगा। अगर वो जहाज चलता है तब भी उसका बहुत खर्चा है, अगर वो क्रैश होता है या कोई उसको मिसाइल करता है तब भी, दोनों सूरतों में। S-400 सिस्टम का फायदा जो है, ठीक है, इंडिया को डिफेंस के हवाले से जरूर है, एज है, लेकिन उसका जो बड़ा फायदा वो रशिया को हुआ है। अगर उसका कोई नुकसान होता है तो वो इंडिया को बेयर करना पड़ता है, या पाकिस्तान के पास अगर कोई चीज है तो पाकिस्तान को बेयर करनी पड़ती है। इसलिए मेरे ख्याल में एज ए जज्बाती, एज ए इमोशनल नेशन से निकल करना, थोड़ा सा सोचो विचार और बात करें भाई, बात करें। और बल्कि अब तो ये लोग भी ये भी कह रहे हैं, दोनों साइड से मैंने सुना है कि भाई यूनाइटेड नेशन या किसी ऐसे मतलब किसे कहते हैं कि ऑब्जर्वर, जिस तरह आपकी इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, इस तरह के कोई लोग होने चाहिए कि अगर कोई मसला होता है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह पहलगाम हुआ, पहलगाम में 26 लोगों की जाने गई, एक बहुत बड़ा टेरर अटैक था, ठीक है। अब उसके ऊपर फिर ये ना हो कि हम मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़े, बल्कि उसका ये हो कि हम कहें कि भाई हाँ चलो भाई आओ कटहरे में आओ, इन्वेस्टिगेट करो, इसको पता चलाओ कि किसने किया, हाथ है उसके लिए फिर बिल्कुल आपके पास बॉम्ब भी है, मिसाइल भी है, जहाज भी है, फिर आपका जो दिल करे करें। दुनिया भी आपको तबकी दे के रखते रख के मारो, ऐसा मारो कि ये याद करें सारी जिंदगी के लिए। तो इन चीजों से अगर हम थोड़ा सा मेरे ख्याल में निकलेंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट भी आएगी। बेशक हम 10% आप हमें दें या ना दें, लेकिन कम से कम फायदा जो है वो फिर इस रीजन का होगा, लोगों को फायदा होगा।
और अभी बेशक जो मर्जी हम कह दे, पैनिक दोनों साइडों पे था। बेशक हम लोकल्स को नहीं था ना, लेकिन जो बाहर के लोग यहाँ पे थे या वहां पे थे, वो बहरहाल वो बहुत डरे हुए थे। बेशक हम इंडियन और पाकिस्तानी तो आदि है शायद इन चीजों के, इतने नहीं डरते होगा। कोई नहीं, मिसाइल देखने के लिए कल मिसाइल फायर हो रहा पाकिस्तान का, वहां पे लोग करके यूं करके बैठे हुए, आम सिविलियन बैठे हुए। अब भाई उस मिसाइल के इंडिया में मैं देख रहा हूं कोई मिसाइल लोगों ने उठाया हुआ, वो लेके वो कह रहे मुझे दे दो, दूसरा कह रहे मुझे दे दो। यानी ये चीज आप कहीं और दुनिया में सर नहीं देख सकते, ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में आपको नजर आएगी। कोई ड्रोन के जो है ना वो इंजन, कोई कहते यार ये फ्रिज वाला मोटर इसके अंदर लगा हुआ है। यकीन करें कराची के अंदर लोग 10-15 लोग इकट्ठे हुए, ठीक है, अच्छा जी कबाड़िए को बुलाए, कहते यार मैं तो 5,000 दूं, कहते नहीं ये 5,000 करिए, ज्यादा का। फिर दूसरा है उस कबाड़िए को वो जो स्क्रैप था 10,000 में बेच के और 4 बंदूक आपस में पैसा डिवाइड के वो गए। मतलब ये इस तरह की कौम है। अच्छा ड्रोन दरख्त पे लगा हुआ है सियालकोट के पास, अच्छा वो फौजी उसको मार रहे कि एक नीचे गिर जाए दरख्त के बिल्कुल हाइट पे, अच्छा वो एक बंदा जो है ना उससे बंदूक कहते यार मुझे दे दो, मेरा निशाना जरा सही है, आप सिविलियन। अब ये चीज आप या इंडिया में देखेंगे या पाकिस्तान में देखेंगे सर, ये ना आपको अमेरिका में नजर आएगा, नहीं आपको ऑस्ट्रेलिया में नजर आएगा, नहीं मिडिल ईस्ट में। नहीं। हमारे यहाँ आर्मी ने ये अभिषेक मिश्रा जी को बोल दिया था, क्योंकि ये बचपन में पत्थर मार के बड़े आम तोड़ते थे ना, तो इनका निशाना बड़े सही था, तो ये जाके तोड़ते थे, गिराते थे ऊपर से। ये वो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कोई बंदूक से चलाए, अभिषेक मिश्रा जी गोली वेस्ट नहीं करते मुझसे। नहीं देखिए, मैं यहाँ पे ये भी जोड़ता चलूं कि देखिए फखर भाई से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन वॉर तो कोई सोल्यूशन नहीं होता। रशिया और यूक्रेन वॉर में है, आधे से ज्यादा जनता साफ हो गई, लोग मिल नहीं रहे लड़ने के लिए। मैं आपको बताऊं फखर भाई, मैं अलमाटी में जब मेरी जॉब लगी, मतलब ब्रिटिश यूनिवर्सिटी डे मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी का मैं प्रोफेसर लगा, तो मुझे अलमाटी में प्लेसमेंट, मतलब मेरा वर्क स्टेशन था, मैं अलमाटी जा रहा था, तो मैंने जो अपना घर मुझे यूनिवर्सिटी ने दिया था उसका ओरिजिनल जो प्राइस था वो $600 पे तय हुआ था, $600 पर मंथ। जब मैं वहां पहुंचा वो $1,100 हो गया। क्यों? क्योंकि रशियंस जो बच्चे भाग करके आए थे, जो ड्राफ्टिंग की वजह से उनको, वो जब उनके पास सोल्जर कम हो गए तो उन्होंने कहा जो भी 16 साल से कम की उम्र का है या ऊपर की उम्र का है उसको ड्राफ्ट करो, लोग भागने लगे। तो उसके बाद जो है वो वहां पे उनको उनकी फ्लडिंग की वजह से अलमाटी या कजाकिस्तान में, आप क्या बोले, सुनाई नहीं दे रहा था। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को एक जरूरी काम आ गया है, मैं 5 मिनट में हो सकता है वापस आ जाऊँ, ठीक है? हो जाएगा तो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो वॉर है इट्स अ लॉस ऑफ लाइफ, किसी की भी लाइफ का लॉस ठीक नहीं है। हमारे जो मुद्दे हैं, मैं फिर वही कहूंगा कि पाकिस्तान टेररिज्म से अपनी जान छुड़ाए, पाकिस्तान जो है यूएई और सऊदीया के रास्ते पर जाए, वही एक रास्ता है। और ये नॉन स्टेट एक्टर्स करके चला लेना, फिर बातों में ये कि हाँ भी गलत हो हम भी गलत है, इससे तो फिर नहीं सही होगा कभी भी। नॉन स्टेट एक्टर्स और टेररिज्म से आपको जान छुड़ा लीजिए, फिर आपको ये सब चीजें सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये एक स्पेशल जो फिनोमिना है वो पाकिस्तान में हो रहा है। कोई आपको भी खा रहा है अंदर से, कौन मन रहा है? ये पश्तून बच्चे मर रहे हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट चल रहा है, बलोच तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट चल रहा है, ये अंदर से खा रहा है आपको ना। अभी चले, अभी तो आप हंसी मजाक कर लेंगे 10-15 दिन, वापस से ये वो आइडियोलॉजी है जो पॉलिटिकल पावर चाहती है, वो बैठेगी आपके ऊपर। तो इससे जो नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आपका कोई दिल्ली में जान पहचान वाला है जो रोहित के घर के पास रहता हो? चेक किएगा, मुझे लगता है इनको बार बार फोन आ रहा था, किसी और ड्रोन का मलबा वहां पे कहीं घर के पास निकल आया। मेरा सबसे जान पहचान वाला जो है वो है मोदी जी, बट वो मुझे नहीं जानते हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, समझ रही हैं आप? नहीं, मुझे लग रहा है फिर कोई और हमारे यहाँ से कोई और ड्रोन श्रोन या किसी चीज का मलबा जो है निकल आया। थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम करने का आइडिया दिया हुआ है हमको फकर भाई ने, मलबे शलबे जमा करके हम भी बढ़ा करके अपना एक एसी फ्रिज खरीद लेंगे। क्योंकि हम लोग शो करे तो उतनी देर रोहित शर्मा सिर्फ फोन पे थे, मुझे लग रहा है लोकेशन पता कर रहे थे और अभी वो वहीं गए और इसलिए उनको आने में टाइम लगेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप दोनों का भी और रोहित जी का भी कि उन्होंने ज्वाइन किया, और तमाम लोग जो हमें यहाँ पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू दोस्तों। आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये इंडिया पाकिस्तान की डिबेट आपको काफी पसंद आई होगी। बस मैं
फकर यूसुफजई को यही कहना चाहूंगा कि फकर भाई अब बहुत होगी अमन की आशा। अब जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक्ट ऑफ टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी कि अगर पाकिस्तान ने अब कोई भी हिमाकत की तो अब जंग छिड़ेगी और पूरा भारत प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले के साथ है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त डिस्कशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।